ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा पलटवार। ईरान के हमले से इजराइल में भारी तबाही। तेल अवीव और हाइफा में ईरान का कहर। ईरान पर एक साथ 100 मिसाइल से वार। हर बदलते दिन के साथ इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान। इजराइल के एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले का जवाब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से दे रहा है। ईरान के हमले में इजराइल में कई लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हो चुके हैं। ईरान की तरफ से बल्क में किए जा रहे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। आधी रात को ईरान ने इजराइल में बेइंतहा बारूद बरसाई। अचानक इजराइल की राजधानी में युद्ध के सायरन बजने लगे और आसमान में धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों ने तांडव मचाया और उसमें इजराइल की कई बिल्डिंग तबाह हो गई। तेल अवीव से सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारी तादाद में मिसाइलें तेल अवीव को टारगेट कर रहे हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई मिसाइलों को आसमान में तबाह कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने तेल अवीव में तबाही मचाई। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान के पलटवार से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ तेल अवीव में ही नहीं, बल्कि ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में भी कई हमले किए और नतीजा आपके सामने है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों ने इस बार निशाना बनाया है हाइफा शहर की एक तेल रिफाइनरी को। हमला इतना भीषण था कि टैंकों में धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी गईं, जिसके बाद आसपास का इलाका धुएं से घिर गया। रिफाइनरी पर सीधा हमला साफ संकेत है कि अब रणनीतिक और आर्थिक ठिकाने भी ईरान के रडार पर हैं। IRGC का दावा, नई रणनीति ने पलट दिया गया। इजराइल ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को किया कंफ्यूज। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने एक दूसरे को किया टारगेट। चौथे दिन जंग के मैदान में ईरान का पलड़ा भारी होता दिखा। ईरानी आर्मी ने दावा किया कि उसकी नई युद्ध नीति ने इजराइल बुरी तरह फंस चुका है। ईरान ने ऐसी रणनीति से पलटवार किया है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत, उसका डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया। अब ईरान का दावा है कि उसके हमलों के बाद इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज है और वो खुद को ही तबाह कर रहा है। इसे लेकर वीडियो भी जारी किया गया। ईरानी आर्मी ने इसे लेकर बयान जारी किया कि हमारे सटीक हमले से दमनकारी यहूदी राष्ट्र की कमांड और कंट्रोल प्रणालियों को निशाना बनाया। इस हमले में हमने अपनी उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया। नई तकनीक से दुश्मन के मल्टी लेयर्स डिफेंस सिस्टम बेकार हो गए। यहाँ तक कि उनके कुछ पैट्रियट और दूसरे डिफेंस सिस्टम ने एक दूसरे को निशाना बनाया, जिससे इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाई गई और सटीक हमले किए गए। जबकि इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन और नई टेक्नोलॉजी मिली हुई है। ईरान के इस हथियार से खौफ में नेतन्याहू, ये खतरनाक हथियार जिससे कांपता है इजराइल। ईरान के तरकश में पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा खौफनाक हथियार। इजराइल और ईरान दोनों देशों के बीच कई सालों से दुश्मनी का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान ईरान चुपचाप अपनी ताकत में इजाफा करता रहा। पिछले दिनों ईरान ने एक ऐसा हथियार बनाया जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई। ये हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसानी से रडार को चकमा देने में माहिर है और चंद मिनटों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की वजह से ज्यादा घातक बन जाती है। ईरान के पास आज कई एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इसमें फतेह 110, इसमें फतेह 110, शहाब 3, जुल्फागार और खोरम शहर शामिल है। इनका इस्तेमाल अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलों से हो रहा है। ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं, जिससे इजराइल भी आसानी से आ जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खासियत ये है कि ये आवाज की गति से 5 गुना तेज टारगेट पर वार करती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है और इसी का इस्तेमाल अब ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। ईरान के अचूक हथियार से इजराइल परेशान, एडवांस मिसाइल से उड़ाई नेतन्याहू की। ईरान की हाईटेक मिसाइलें इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा दे रही हैं, जिससे उसका डिफेंस सिस्टम बेअसर होता दिख रहा है। मिनटों में टारगेट को निशाना बनाने में इजराइल में तबाही का आलम है और इस वजह से ईरान की लड़ाई से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान इजराइल पर चौतरफा वार कर रहा है, जहां एक तरफ वो फतेह एक मिसाइल से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर भी अभी युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकने की वजह से ईरान पर बड़ा खतरा बन रहा था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने की वजह से ईरान बड़ा खतरा बन रहा था, इसलिए उसने तेहरान पर हमले शुरू किए। इस पर ईरान का दावा है कि वो परमाणु समझौते के लिए तैयार है और ओमान में छठे दौर की बातचीत होने वाली है। जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में तबाही की कहानी लंबी चलने वाली है। ईरान साफ कर चुका है कि युद्ध नहीं चाहता। अगर इजराइल हमला न करे तो ईरान भी पलटवार नहीं करेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से फिलहाल शांति के आसार दिखाई नहीं दे रहे।